नाजरीन, कैसर टाउन के मालिक जो एक बहुत अमीर तरीन पर्सनैलिटी थे, उनका बेटा नईम कैसर हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक ख्वाजा सरा का रूप बनाए हुए है। ख्वाजा सरा के हुलिये में हमें मिला है। कितना बड़े हैं आप? MBA क्वालिफाइड। ओ यार, मेरे से तो ज़्यादा बड़े। एमबीए करके भी आपको नौकरी नहीं मिली और आपने ये ख्वाजा सरा का रूप धार लिया। क्या आप लड़की थी? आप सब वो इस तरह से उनको कशिश होती थी ना मुझ में, और वो कुछ चाहते भी ऐसा थे, उनका डर्टी माइंड होता था। तो कैसा डर्टी माइंड आपको देख के। आपकी दाढ़ी है, इतने बड़े बाल हैं। आपको कुछ छेड़ता भी है जब से आप ट्रांसजेंडर बने हुए हैं? सर छेड़ते थे, लेकिन छेड़ने वाले भी एक टाइम के साथ कम हो गए, क्योंकि मैं रेजिस्ट जो करता हूँ उनको रेजिस्टेंस देता हूँ। जो ख़ास लोग होते हैं ना, पेरेंट्स के मतलब ट्रांसजेंडर होते हैं, आई यू शुड बी पोलाइट विद दैम, यू शुड अडॉप्ट सॉफ्ट बिहेवियर विद दैम। उनके साथ अच्छा रवैया आप अपनाएं कि वो भी इंसान है, उनके साथ आप प्यार करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं जुनेदी न्यूज़। नाजरीन, कैसर टाउन के मालिक जो एक बहुत अमीर तरीन पर्सनैलिटी थे, उनके मालिक उनका बेटा नईम कैसर हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक ख्वाजा सरा का रूप बनाए हुए है। ख्वाजा सरा के हुलिये में हमें मिला है। ये पहले भी बहुत चैनल्स पे स्टोरी चल चुकी हुई हैं। हमने भी सोचा कि इनको क्यों ना पकड़ा जाए और इनसे वजह पूछी जाए कि इन्होंने यही हुलिया क्यों अपनाया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? सर मैं हूँ नाजुक परी, कातिल हसीना। तो जो नईम कैसर साहब हैं, नईम कैसर है, वो किधर है? सर नईम कैसर भी है, वो एक डॉक्यूमेंट्स में है कि मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, और जो मेरा आईडी कार्ड है उसमें तो मैं नईम कैसर हूँ। अभी नाजुक पर ही हैं आप? जी सर। कितना बड़े हैं आप? MBA क्वालिफाइड। ओ यार, मेरे से तो ज़्यादा बड़े। एमबीए करके भी आपको नौकरी नहीं मिली और आपने ये ख्वाजा सरा का रूप धार लिया। सर मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे जॉब मिली नहीं, मिली, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए मिली। ज़्यादा टाइम के तो लिए तो मैं फारिग रहा, कि धक्के खाता रहा, 2 महीना, महीना, हफ्ता। ख्वाजा सरा बनकर आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो बताइएगा हमें। हाँ सर, नुकसानात भी अपनी जगह पे, कहते हैं ना हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो पॉजिटिव नुकसान नेगेटिव भी हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लाइज होते हैं। तो अब सर ये कि नुकसान ये हुए कि लोगों ने कुछ टीज़ ज़्यादा करना, कि तंग भी करना कर दिया, इसकी वजह से लड़ाइयाँ भी हुई। रिश्तेदारों का रवैया पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा हो गया कि उन्होंने मुझे बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन फ़ायदे मुझे ये हुए कि मुझे जो लोग लड़के किसी भी जगह टीज़ करते थे, तो आई बिकम गुड फाइटर। मैं इस फाइट से भी मैं एक फ़ेमस हो गया कि लड़ाकी भी है नाज़ुक परी, अगर इसको हम तंग करेंगे तो ये हमारे साथ बुरा पेश आएगी, हमें अच्छा, भगाएगी। तंग क्यों करते थे लड़के आपको? क्या आप लड़की थी? आप सब वो इस तरह से उनको कशिश होती थी ना मुझ में, और वो कुछ चाहते भी ऐसा थे, उनका डर्टी माइंड होता था। तो कैसा डर्टी माइंड आपको देख के। आपकी दाढ़ी है, इतने बड़े बाल हैं। सर ये बात जानने दें कि अगर मैं इतनी बड़ी भी रख लूँ ना दाढ़ी, तो फिर भी लड़कों को अट्रैक्शन होगी मुझ में। तो कहते हैं ना कि जिसकी कशिश होती है, वो चाहे जैसा मर्ज़ी, चाहे बहुत साफ-सुथरा चमकदार फिर रहा हो या बहुत गंदा हो, उसकी कशिश अपनी जगह होती है। मेकअप कितने का किया है? सर मैं मेकअप में डिफरेंट मेकअप आई प्रोडक्ट्स अप्लाई करदा। तो एक मतलब मेरे जीएम इंज ते नहीं होया कोई इट्टां दा कोई भूरा जिहा फड़ के मल लिया होए मूंह ते? सर आप तो मज़ाक कर रहे हैं नाज़ुक परी को। अगर ऐसी होती तो नाज़ुक परी को आज आप इधर ना बुलाते अपने पास, उससे इंटरव्यू ना करते। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मेकअप है आपका, कितने का किया है? सर ये इसकी डिफरेंट कॉस्ट में ज़्यादा, मतलब ये कोई कोई 200 की प्रोडक्ट आ गई, 150 की, बस तरह से नाजुक पर ही अपना काम उनसे चलाती है, उनको अच्छा, डिफरेंट। नाज़ुक परी कितने बहन-भाई हो? सर इस वक्त जो रियल में है, वो मेरी एक रियल सिस्टर कनाडा में होती हैं, और दो मेरे भाई, एक DHA फेज़ 6 में और एक DHA फेज़ 4 में होता है। फिर दो मेरी स्टेप सिस्टर्स भी हैं, एक यूएई में और अच्छा, आपके भाई और बहनें इतनी अमीर तरीन हैं, आप कैसर टाउन के मालिक, उनके बेटे भी हैं,
आपके पास इतनी ज़मीनें हैं, इतनी वो गाड़ियाँ होंगी, इतना पैसा होगा, आपकी वजह क्या है? जो मेन वजह है वो बताएँ कि आपने ये हुलिया क्यों अपनाया हुआ है? सर बात कहते हैं ना किस्मत हर एक की अपनी-अपनी कि आप कैसा टाउन के मालिक का बेटा होने से कोई मेरी किस्मत तो वो नहीं हो सकी कि ना मैं अपने अब्बा जी की तरह से टाउन ओनर हो सका, ना बड़ा वकील, ना उनकी सियासतदान हो सका। मेरी अपनी लक कि मैं प्राइवेट जॉब करके मैंने धक्के खाए। मेरे भाई अपनी जॉब्स में लाइन में सेट हो गए। तो वो तो एक नॉर्मल लाइफ गुज़ार रहे हैं, गुज़ार सकते हैं। लेकिन एक मैं चेंज मुझे एक एडवेंचर की मुझे आई नीड एडवेंचर के जब मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ में अपसेट था, तो टाइम फॉर रिक्वायरिंग टू अडॉप्ट न्यू टेक कि मुझे नया तरीका अपनाना पड़ा था कि मुझे वो चीज़ सूट नहीं कर रही थी और एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे चीज़ सूट कर गई। मैंने इसको प्लानिंग नहीं की थी कि मैं ट्रांसजेंडर बनूंगा। मैंने एक फ़र्स्ट टाइम लेडीज़ पैंट पहनी तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया पंजाब सोसाइटी में नेबर्स की तरफ, तो मैं इनकरेज हुआ। मैंने और लेडीज़ पैंटें ली, फिर जितना जितना मैं ट्रांसजेंडर एक्ट करता गया मैं फेमस होता गया। आपको कोई छेड़ता भी है जब से आप ट्रांसजेंडर बने हुए हैं? सर छेड़ते थे लेकिन छेड़ने वाले भी एक टाइम के साथ कम हो गए क्योंकि मैं रेजिस्ट जो करता हूँ उनको रेजिस्टेंस देता हूँ। कोई तो पब्लिक मैसेज देना चाहेंगे छेड़ने वालों को? आज छेड़ने वालों को मैं कहूँगा कि आपको नाजुक परी अच्छी लगती है तो आप दूर से देख के उसको अप्रिशिएट किया करें। आप आप इस तरह से अपनी खुद बेइज्जती मत करवाया करें कि उसको आप टच करने की कोशिश करें, वो आपको पड़े और आप इतनी पब्लिक के सामने गालियाँ खाते हुए, भागते हुए जाएँ, आपको थप्पड़ पड़े, तो आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? अगर आप नाज़ुक परी की इतनी बेइज्जती गए, तो आपकी कितनी बेइज्जती आगे से हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा कोई अच्छा-सा मैसेज देना चाहें पब्लिक को, देखने वालों को, जुनैदी न्यूज़ देखने वालों को? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा अपनी पब्लिक से, नाज़ुक परी कहना चाहेगी कि आप लोग जो ख़ास लोग होते हैं ना पेरेंट्स के मतलब ट्रांसजेंडर होते हैं, you should be polite with them, you should adopt soft behavior with them, उनके साथ अच्छा रवैया आप अपनाएं कि वो भी इंसान है, उनके साथ आप प्यार करें, उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन उन अगर नहीं तो यू शुड विश यू गुड लक देम कि उनको उनको अच्छी ख्वाहिशात उनके लिए रखें। नाज़रीन, ये वो थे जो कैसर टाउन के मालिक के बेटे थे हमारे साथ, नईम कैसर साहब, जो कि एक बहुत अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके एक भाई मेरे ख़्याल से कनाडा में भी हैं, एक स्टेप सिस्टर हैं, वो भी कनाडा हैं। कुछ यहाँ पे डीएचए में रहते हैं। तो कैसर साहब की वफ़ात के बाद उन्होंने ये अपना हुलिया बना लिया है। ये खुद एमबीए क्वालिफ़ाइड हैं। इनकी इंग्लिश तो सुनी होगी आपने। लेकिन इन्होंने अपना फ़ेम लेने के लिए इस तरह अपना हुलिया बनाया हुआ है। ये नहीं है कि ये है इस तरह के हैं, ये ट्रांसजेंडर नहीं है। इन्होंने खुद अपने आप को ट्रांसजेंडर किया हुआ है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक अच्छा फ़ेम लूँगा, फ़ेमस होऊँगा। इस वजह से इन्होंने, देखते रहिएगा जुनैदी न्यूज़, हर आने वाली तमाम नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।